शेख इसमें अच्छा 2 कैटेगरीज़ जितना हमारा भी तजुर्बा है, लोग आते हैं डिस्कस करते हैं अपने मसाइल, इसमें 2 कैटेगरीज़ मैं देखता हूँ लोगों की। एक तो वो कैटेगरी है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोज़ हू डोंट केयर, वो कहते हैं कि ये क्या गुनाह है, मतलब ठीक है लाइफ़ चल रही है, चिल है और वो देखते हैं और वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं मतलब अपने मुताबिक और उनको आदत है इस चीज़ की और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसको कोई गुनाह भी नहीं समझ रहे एज़ सच, अल्लाह माफ़ करे इस हद तक जो है वो शायद शैतान ने इस तरह से डिसीव किया हुआ है। दूसरी कैटेगरी है जिनको पता है ये चीज़ गलत है, उनको शऊर है, लेकिन वो हेल्पलेस अब कहते हैं वो कि हम हेल्पलेस हैं। यानी हम निकलना चाहते हैं इस चीज़ से लेकिन हम जो है ना वो हेल्पलेस हो चुके हैं। तो शेख दोनों कैटेगरीज़ को अगर एड्रेस किया जाए, सख्त वईद, वो जो समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये कौन-सा गुनाह है, बस देख रहे हैं ना। तो एक तो वो कैटेगरी, दूसरा ये जो ये समझते हैं कि ये इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, हम हेल्पलेस हैं। मैं तो शेख देखिए साइकोलॉजी की नज़र से भी देखूँ, मैं तो नहीं इसको मानता कि कंट्रोल नहीं है। इसको तो बल्कि बाकायदा हम नेगेटिव एक बिहेवियर का नाम देते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, कि आपने खुद हेल्पलेसनेस लर्न कर ली हुई है, क्रिएट कर ली और शैतान ने भी मज़ीद आपका वो विल पावर तोड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा शेख आपके इंशाल्लाह जो है वो व्यूज़ के ये दोनों को नसीहत भी हो एक इंशाल्लाह पहले ग्रुप को भी दूसरे को। देखिए जहाँ तक आप पहले ग्रुप की बात करते हैं जो जो कहते हैं कि दे डोंट केयर, जी और ये जो रवैया है, क्योंकि कहते हैं कोई गुनाह शुनाह नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हम देखते हैं कि माशरे के अंदर जो भयानक बल्कि भयानक तरीन जो नताइज निकलते हैं वो इस माशरे के इस ग्रुप के अंदर निकलते हैं। हमने देखा नहीं आए रोज जो खबरें आती हैं और उन खबरों में ये पिछले चंद माह या साल 1.5 साल कबल इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या हुआ था और नूर नामी गालिबन कोई खातून थी और उसको जो उसका कत्ल हुआ, देखें ये वही क्लास थी जो कहते दे डोंट केयर, और उसके नतीजे में हुआ। और इस तरह के रोज वाकयात होते रहते हैं। रिपोर्ट कितने होते हैं वो जाहिर है कम रिपोर्ट होते हैं, ये क्योंकि ये क्लास वो है जो रिपोर्ट होने नहीं देते, लेकिन इनके अंदर ये बहुत सारे इस तरह के भयानक जो है वो नताइज निकलते रहते हैं। लिहाजा वो केयर करें चाहे ना करें, जो चीज इंसानियत के खिलाफ है, जो फितरत के खिलाफ है, इस्लाम दीन फितरत है, ये सिर्फ इस्लाम के खिलाफ चीजें नहीं होती, ये फितरत के खिलाफ होती हैं। ये मुमकिन नहीं है कि कोई चीज आप फितरत के खिलाफ करें और फितरत अपना इंतकाम न ले। फितरत फिर इंतकाम लेती है और उसका कोई ना कोई भयानक नतीजा निकलता है। इसलिए जो शख्स कहता है कि मैं केयर नहीं करता, वो केयर करे चाहे ना करे, वो अपना मुस्तकबिल गोया अपनी मंजिल खोटी कर रहा है। वो जब उसका नतीजा निकलेगा तो वो यकीनन भयानक होगा और कभी भी उसका अच्छा नतीजा नहीं हो सकता। रह गया दूसरा ग्रुप जो कहता है कि हमें हमसे ये यानी खत्म नहीं हो सकता और हम इससे निकल नहीं सकते, हेल्पलेस। जी आपने कहा कि साइकोलॉजी कहती है कि ये उन्होंने खुद क्रिएट किया है, ऐसी कोई बात होती नहीं है बंदा हेल्पलेस हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि वो छोड़ना चाहते नहीं है, छोड़ना चाहते नहीं। जो छोड़ना चाहता है ना, ये तो कुरान का हुक्म है, नुवल्लिही मा तवल्ला। जो किसी तरफ जाना चाहता है हम उसकी पूरी मदद करते हैं। वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। और देखें मंजिल मकसूद पे पहुंचना तो हमारे जिम्मे रखा ही नहीं गया। किसी भी चीज में मंजिल मकसूद पे पहुंचना हमारे जिम्मे नहीं रखा गया। मंजिल मकसूद पे पहुंचाना अल्लाह का काम है, हमारे जिम्मे है ही सिर्फ कोशिश करना। लिहाजा अगर आप कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है आपने मंजिल पा ली। अगर आपने कोशिश कर ली तो आपने गोया मंजिल पा ली। आप बज़ाहिर आप मंजिल पे पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, आप अल्लाह के यहाँ आप मंजिल पे पहुंचने वालों की तरह हो जाएंगे अगर आप उस तरफ कदम तो उठाएं, आप निकलें। लेकिन लिहाजा ये जो लोग कहते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, ये दरअसल छोड़ना नहीं चाहते। और जो छोड़ना नहीं चाहते, देखें ना, आप किसी को कहते हैं नमाज पढ़ें, वो कहते हैं दुआ किया करें। तो खाना खाने के लिए तो हमने किसी को कभी नहीं कहा कि दुआ किया करें, खाना यानी कभी हमने किसी को कहा कि दुआ किया करें कि मैं खाना खा लूं। बुराई छोड़ने के लिए हम दूसरों को कहते हैं कि यार दुआ किया करें, दुआ करें मैं छोड़ दूं। बड़ी गहरी बात है। तो ये कभी ऐसा नहीं होता। आप जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कर चुके होते हैं और कर रहे होते हैं। लिहाजा जो शख्स इसमें पड़ा हुआ है वो इसको छोड़ना नहीं चाहता, तो बहाना वो ये बनाता है। हेल्पलेसनेस जो ये बात करता है, ये दरअसल बहाना है कि मैं ये कर नहीं सकता। असल में वो करना चाहता नहीं है। कर नहीं सकता इन मानों में नहीं है कि उसके अंदर कोई विल पावर नहीं है या वो कर नहीं सकता। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये जज्बा नहीं रखा, अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये सलाहियत नहीं रखी, ये मतलब नहीं है। वो ख्वाहिश के एतबार से नहीं निकल सकता उसमें से। सही वो जो अपनी वो हेल्पलेसनेस की बात कर रहा है, वो डेवलप कर ली है। वो अपनी ख्वाहिश के एतबार से उसमें से निकलना चाहता नहीं है। लिहाजा वो कहता है मैं नहीं निकल सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आशिक मिजाज लोग कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ठीक है, वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हालांकि हजार क्या आपको लाखों केस मिलेंगे जो इश्क भी करते हैं और फिर छोड़ भी देते हैं और सब कुछ हो जाता है। और वही लोग जो कह रहे होते हैं मैं नहीं छोड़ सकता, वो छोड़ जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कहने की बात है, अपनी डिजायर को, अपनी ख्वाहिश को एक हकीकत बना के बताने की बात है। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। शेख बड़ी आपने वैसे की स्ट्रेट बात है, सख्त भी लग सकती है लोगों को, लेकिन बहुत टू द पॉइंट आपने ना मसला वो हाईलाइट कर दिया। क्योंकि मेरे सामने भी जब केसेस आते हैं, भाई लोग डिस्कस करते हैं, तो वाकई ही ऐसा ही है
मैं देखता हूँ बाकायदा कि एक तो उनकी विल पावर मरी होती है, और वो या तो अपने आप को कोई सज़ा दे रहे होते हैं किसी चीज़ की, जैसे कोई हादसा हुआ होता है उनकी ज़िंदगी में, तो वो उसको ना बहाना बना के, एक्सक्यूज़ बना के कि नहीं, हमारी तो ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म है, वैसे ही तबाह है। तो बस वो अपने आप को ना पनिश कर रहे होते हैं गुनाह में जाके, या कोई कुछ लोग गुस्से में कर रहे होते हैं कि उन्हें किसी बात का गुस्सा है या किसी के हालात ख़राब हैं, तो वो इस तरफ जा रहे हैं कि चलो अब हम यहाँ से थोड़ा रिलीव हो। तो मैं देखता हूँ कि वाक़ई उन्होंने ना एक्सक्यूज़ेज़ क्रिएट किए होते हैं, ज़्यादा यही नज़र आ रहा होता है। और 100% बात है, मैं अपने भाइयों को भी कहूँगा कि वाक़ई आपने कहा ना कि जो निकलना चाहता है, वो ज़रूर शेख देखें, मैं एक मिसाल अक्सर देता हूँ कि अगर आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी हायर करे और वो आपको 3 लाख सैलरी, लेट्स से 5 लाख सैलरी ऑफ़र करे और कहे ये चीज़ छोड़ दो। तुम्हारी जॉब तो है लेकिन ये चीज़ तुमने छोड़ देनी। आप फ़ौरन छोड़ेंगे? आप छोड़ेंगे क्योंकि आपको पता है मैं छोड़ सकता हूँ। आप कंट्रोल कर लेंगे। आप कहेंगे यार पैसे आ रहे हैं, आने दो। बस यही चीज़ छोड़नी है ना, आप छोड़ देंगे।